नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS PCS पाठशाला आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2022-23 की बात करेंगे और इस वीडियो में आपको उसका कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपी पीसीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो या फिर कोई और भी एग्जाम दे रहे हो, इस वीडियो से आपको बजट का बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने कोशिश की है इस वीडियो को 2 पार्ट में लाने की। पहले पार्ट में मैं बजट का बेसिक चीज पढ़ा दूंगा, अलग अलग चाहे फिजिकल डेफिसिट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, कौन से स्कीम को कितना रुपया दिया गया है, जो बेसिक आउटलाइंस है बजट को लेके इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैंने वो चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की है जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, पोटेंशियल क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं वो चीज आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बजट का जो आपका सॉल्व ना हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसको भी देखिएगा और आई होप आपका अच्छा रिस्पांस आएगा इस पे, क्योंकि जब आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और काम करने में भी मजा आता है। क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं इकोनॉमिक सर्वे कवर करूंगा और यूपी पीसीएस वालों के लिए मैं यूपी का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लूंगा अगर से वो आ जाएगा जल्दी। तो इसके साथ ही मैं ये भी सोच रहा हूँ कि घटना चक्र का करंट अफेयर भी कवर कर लूँ, क्योंकि बेसिकली वो मैगजीन हिंदी में आती है तो इंग्लिश वालों को काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी मैं कवर कर लूंगा। अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं जरूर उसको कवर करूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये यूजफुल लगे तो, और अगर से किसी और को भी जरूरत हो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि यूनियन बजट 2022-23 है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 होता है, क्योंकि वो पिछले वर्ष की बात करता है और इस वर्ष जो होने वाला उसकी बात करता है। लेकिन बजट जो है इस ईयर की बात करता है, मतलब आपके 2022 से लेकर 2023 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात करता है, इसलिए हम लोग बजट को 2022-23 करते हैं। इसके साथ हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं बजट का। तो आपका बजट एज अ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आपको आर्टिकल 112 में मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी के अंदर बजट आता है। और अगर से मेनली बजट की बात करें तो बजट एक मनी बिल है, मतलब कि धन विधेयक है। और मनी बिल कौन से आर्टिकल से डील करता है तो वो है आर्टिकल 110। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। साथ ही कुछ बेसिक फैक्ट की बात अगर हम करें तो बजट बनाने का काम जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, वो नोडल एजेंसी होती है बजट को प्रिपेयर करने का। अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहला बजट है वो सनमुखम चेट्टी जी ने लाया था, सनमुखम चेट्टी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और अगर ये बात करें कि सबसे ज्यादा अब तक किसने बजट प्रेजेंट किया है तो वो है मोरारजी देसाई, जिन्होंने अब तक टोटल 10 बार बजट प्रेजेंट किया है। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनियन बजट को हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं, एक तरफ आपका होता है रिवेन्यू बजट और दूसरी तरफ होता है आपका कैपिटल बजट। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका रिवेन्यू पार्ट हो गया, ये आपका कैपिटल पार्ट हो गया। रिवेन्यू पार्ट में आपका रिवेन्यू रिसीप्ट आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। उसी तरह कैपिटल पार्ट में आपका कैपिटल रिसीट आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। रिसीट में आपके कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, टैक्स से और नॉन टैक्स से। और एक्सपेंडिचर में आपके कहाँ कहाँ जाते हैं आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट पेड, ग्रांट गिवन टू स्टेट्स, सब्सिडीज, डिफेंस में, आपके पेंशन में। उसी तरह कैपिटल रिसीट में आपके 2 तरीके से पैसे आते हैं, आपका डेट रिसीट होता है और नॉन डेट रिसीट होता है। बाकी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देख सकते हैं, लोन गिवन टू स्टेट या फिर कैपिटल एसेट फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया बजट का, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के टर्म्स में। तो ये बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को प्रेजेंट किया था। ये चौथी बार वो बजट प्रेजेंट कर रही हैं और ये पेपरलेस बजट था। लेकिन ये पहली बार पेपरलेस बजट प्रेजेंट नहीं हुआ है। पहला पेपरलेस बजट जो है वो आपका पिछले साल प्रेजेंट हुआ था, मतलब 2021-22 का जो बजट था वो फर्स्ट पेपरलेस बजट था ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। 2-3 बातें और, इस बार का बजट जो है वो अमृत काल को डेडिकेटेड था। आपका अमृत काल क्या होता है? अगर आप देखें तो हमारा देश जो है वो 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा है और जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो ये पीरियड जो है आपका 75 ईयर से लेकर 100 ईयर के बीच में, ये पीरियड आपका 25 साल का जो रहेगा, इसी को हम लोग अमृत काल कहेंगे। इसीलिए इस बार का बजट जो है वो अमृत काल का बजट बोला जाता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो अमृत काल में एंटर कर चुका है। तो ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि अमृत काल कितने ईयर का है, तो अमृत काल आपका 25 साल का है, इसको याद रखिएगा आप। अब हमारी बेसिक बातें तो हो गई, अब कुछ फैक्ट्स देखिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि बजट की साइज क्या थी, तो 39.45 लाख करोड़, टू बी प्रिसाइज आप यहाँ देख सकते हैं नंबर 3944,909 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि 39.45 लाख करोड़ गवर्नमेंट रिसीव करेगी और उतना खर्च भी करेगी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, बजट को हम लोग रिवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आपका रिवेन्यू रिसीव जो है वो 22 लाख करोड़ है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 32 लाख करोड़ है। इसी तरह आप कैपिटल रिसीव देखेंगे तो 17 लाख करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 7.5 लाख करोड़ है। ये रिवेन्यू रिसीट आपका 55.88% ऑफ टोटल रिसीट है। टोटल रिसीट बोले तो रिवेन्यू रिसीट
प्लस कैपिटल रिसीट मिला के जो रिसीट आती है उसका ये रिसीट जो है वो 55.88% है और वहीं कैपिटल रिसीट जो है वो 44.12% ऑफ टोटल रिसीट है। उसी तरह जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 32 लाख रुपया था वो 18.98% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका वो 19.02% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है। देखिए आप यहाँ पे हर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने वही पॉइंट लिखा है इसमें जो कि एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो कोई पॉइंट आप मिस मत करिएगा। इसके बाद आप देखिए अगर हम रिवेन्यू रिसीट की बात करें तो रिवेन्यू रिसीट जो होती है बेसिकली वो इनकम होती है गवर्नमेंट की, वो उसको रिफंड नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए नॉन रिफंडेबल इनकम ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है इसको। ये बाकी जो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च करना होता है, एक्सपेंडिचर है और ये अनप्रोडक्टिव एसेट पे होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन में खर्च होता है, बिल्डिंग बनाना, स्कूल बनाना, इसमें खर्च होता है, तो ये होता है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। बट हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है जैसे पेंशन देना हो गया, ग्रांट देना हो गया, ये आपका होता है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम कुछ डेटा की बात करते हैं तो आप यहाँ 2021-22 का संशोधित अनुमान देखेंगे जिसको हम लोग रिवाइज एस्टीमेट भी कहते हैं और ये बजट 2022-23 का अनुमान है, इसको बजट एस्टीमेट कहते हैं। तो बजट ने कितना एस्टीमेट किया है इस बार का फिस्कल डेफिसिट, तो यहाँ पे देखिए जो फिस्कल डेफिसिट बजट ने एस्टीमेट किया है वो है जीडीपी का 6.4%। अगर इसको मनी के टर्म्स में बात किया जाए तो ये आपका हो गया 16.6 लाख करोड़ रुपया। और पिछली बार ये कितना था, तो पिछली बार जो ये रिवाइज एस्टीमेट हुआ था उसमें था आपका 15.9 लाख करोड़ रुपया। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस बार पिछले बार से 70,000 करोड़ रुपया ज्यादा आपका फिस्कल डेफिसिट रहेगा। वहीं रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रिवेन्यू डेफिसिट जो है वो जीडीपी का 3.8% है। इसी को आप पैसे के टर्म से पूछें तो 9.9 लाख करोड़ रुपया होगा आपका। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो जीडीपी का 2.6% है और मनी के टर्म से बात किया जाए तो 6.7 लाख करोड़ रुपया है, जो कि पिछले साल से 1.78 लाख करोड़ रुपया कम है। जहां तक प्राइमरी डेफिसिट की बात है वो 2.8% ऑफ जीडीपी है। अगर से पैसे के टर्म से बात किया जाए तो 7.2 लाख करोड़ रुपया है और ये आपका 56,000 करोड़ रुपया पिछली बार से कम है। तो ये आपका बेसिक डेटा हो गया, इसको याद रख लीजिएगा, एटलीस्ट फिस्कल डेफिसिट याद रखिएगा क्योंकि पूछने के बहुत चांसेस हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। रूपी साइकिल यहाँ दिया है, कम्स रिसीट मतलब पैसा कहाँ से आता है और गोज कहाँ जाता है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो 5% जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है, 15% आपका इनकम टैक्स से आता है, यूनियन गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसे 7% आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15% आता है, जीएसटी से 16% आता है, कस्टम से 5% आता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आपका 2% आता है और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 35% आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 35% मतलब गवर्नमेंट बोरो बहुत ज्यादा करती है। और पैसा हम लोग को खर्चा कहाँ कहाँ करना होता है, तो यहाँ पे वो देखिए पेंशन पे 4% खर्चा करना होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9% देना होता है, सब्सिडीज में 8%, डिफेंस में 8%, इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, 17% स्टेट से शेयर करना पड़ता है, 10% आपका फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आपका 15% जाता है और बाकी जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें 9% जाता है। तो ये आप देख सकते हैं पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और इसको आप याद कर लीजिएगा बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसको क्रोनोलॉजी वाइज आप सेट करो कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है, सबसे कम पैसा कहाँ जाता है। तो उसी चीज का ये हिंदी वर्जन है, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम बेसिकली टैक्स की बात करें, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का 27.58 लाख करोड़ रुपया है, जो कि 10.7% ऑफ जीडीपी है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 10.7% ऑफ जीडीपी। डायरेक्ट टैक्स जो है वो 5.5% ऑफ जीडीपी है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 5.2% ऑफ जीडीपी है। यहाँ पे देख सकते हैं 5.5% ऑफ जीडीपी जो डायरेक्ट टैक्स और यहाँ पे 5.2% ऑफ जीडीपी इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी जो आपको टोटल टैक्स मिल रहे हैं उसमें डायरेक्ट टैक्स का जो परसेंटेज है वो है 51.49% और इनडायरेक्ट टैक्स का जो परसेंटेज है वो 48.51% है। देखिए यहाँ पे इस परसेंट को लेके और इस परसेंट को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली ये परसेंट ऑफ जीडीपी है और ये जो है एब्सोल्यूट परसेंटेज है, कितना पैसा आया। इसके बाद जो पैसा आता है वो जाएगा कहाँ पे, तो 8.17 लाख करोड़ जो है वो स्टेट को डिवोल्यूशन के थ्रू जाएगा, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में 6.40 लाख करोड़ जाएगा और सेंटर नेट टैक्स रेवेन्यू जो है वो 19.35 लाख करोड़ है आपका। बाकी जो टैक्स आ रहा है उसमें टॉप 3 सोर्सेस कौन कौन से हमारे, तो सबसे बड़ा सोर्स है जीएसटी का जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 7.80 लाख करोड़। दूसरा आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है जो कि 7.2 लाख करोड़ है और उसके बाद आईटी आपका हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वो है 7 लाख करोड़। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद कर लीजिएगा कि कहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है और कहां से कम आता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट सब्सिडीज पे करती है, सब्सिडीज कहाँ आता है आपका, सब्सिडीज आपका रिवेन्यू के एक्सपेंडिचर पार्ट में आता है। तो पिछले साल जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट वो था आपका 4.8 लाख करोड़ रुपया। इस बार का जो एस्टिमेट है वो है 3.5 लाख करोड़ रुपया। तो आप ये देख सकते हो पिछली बार से 27.1% कम रहेगा इस बार। सब्सिडी सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, तो फूड में जाता है 2.06 लाख करोड़। दूसरे नंबर में फर्टिलाइजर में सब्सिडी जाती है
1.05 लाख करोड़। तीसरे नंबर में आपका पेट्रोलियम जाता है तो 5,813 करोड़ रुपया। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये भी आप क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और ये भी समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए इस चीज को अच्छे से देखिएगा, एक दो बार देखिए, आप चीजों को एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे। और बहुत ही ईजी और सिंक्रोनाइज्ड वे में मैंने चीजें रखने की कोशिश की है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर आप इकोनॉमिक्स पहली बार भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आपको नंबर्स में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने बहुत ही चीजों को सिंपल रखने की कोशिश की है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि डिफरेंट स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या एलोकेट किया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है और इसको क्रोनोलॉजी वाइज सेट करिए, या फिर इवन आपसे डायरेक्ट पैसा भी पूछा जा सकता है कितना मनी एलोकेट किया है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपका नरेगा होगा, एमजी नरेगा, सबसे ज्यादा एलोकेशन एमजी नरेगा में किया गया है, उसमें आपका किया गया है 73,000 करोड़ रुपया। तो पहला आपका हो गया नरेगा। दूसरे नंबर पर आपका पीएम किसान है, इसमें 68,000 करोड़ रुपया किया गया है। इसके बाद आपका जल जीवन मिशन है, इसमें 60,000 करोड़ रुपया। उसके बाद आपका नेशनल एजुकेशन मिशन है, इसमें 39,000 करोड़ रुपया। देखिए अगर आपको एग्जैक्ट फिगर ना याद हो ना तो एटलीस्ट आप टॉप 3 याद कर लीजिएगा और उनके फिगर याद कर लीजिएगा, सारे मत याद करिएगा बट एक बेसिक आइडिया रखिएगा ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो एलिमिनेट कर पाए आप। और आपके लेफ्ट साइड में जो है ये आपका 2021-22 का रिवाइज एस्टिमेट है और राइट साइड में जो है वो आपका बजट एस्टिमेट है, इस साल का एस्टिमेट है, ठीक है। इसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन में 37,800 करोड़ रुपया दिया गया है। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपया दिया गया है। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में आपको 10,000 करोड़ दिया गया है। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में आपको 6,400 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये आपका डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट स्कीम जो है गवर्नमेंट की, जो मेजर स्कीम है उसमें कितना गवर्नमेंट एलोकेट किया उसकी लिस्ट थी। इस लिस्ट को आप एक दो बार और देख लीजिएगा, चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंटरेस्ट पेमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो कितना करना है, तो इस बार का जो एस्टिमेट है वो है 9.41 लाख करोड़ रुपया। ये पिछली बार से 15.59% ज्यादा है। तो इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट की क्या एलोकेशंस है। तो इंटरेस्ट पेमेंट में जैसा मैंने बताया ऊपर कि 9.41 लाख करोड़ रुपया देना है। डिफेंस में गवर्नमेंट 3.8 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। ट्रांसपोर्टेशन में 3.5 लाख करोड़ रुपया। ट्रांसफर टू स्टेट को 3.3 लाख करोड़ देना है। पेंशन में गवर्नमेंट को 2.07 लाख करोड़ देना है। देखिए इसमें आपको सब याद नहीं करना है बट आपको टॉप के 4-5 याद करने हैं, इसलिए मैंने उसको घटते हुए क्रम में सेट किया है कि 2-4 आप ऊपर का देख लेना तो दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट में 2.06 लाख करोड़ देना है। होम अफेयर्स में आपको 1.27 लाख करोड़ और एजुकेशन में गवर्नमेंट जो है 1.04 लाख करोड़ खर्च करेगी। यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट को ही सेट किया है, बाकी अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो पूरी लिस्ट भी यहाँ पे है। डिफरेंट सेक्टर्स पे गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी ये पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हो। इसके बाद जो 3 मिनिस्ट्रीज है जहां पे मनी एलोकेट किया गया है वो कौन सा है। सबसे ज्यादा मनी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है 5.2 लाख करोड़ रुपया। दूसरे नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको 2.17 लाख करोड़ रुपया दिया गया। और तीसरे नंबर पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसको 1.9 लाख करोड़ रुपया दिया गया। तो ये 3 टॉप की मिनिस्ट्री याद कर लीजिएगा आप और इनको कितना दिया गया एक अप्रोक्सीमेटली डेटा आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद मैंने एक चार्ट लगा दिया है, बेसिक माइंड मैप है समझने के लिए। ये टोटल बजट है, इसमें आपका रिसीट है और एक्सपेंडिचर है। जितना आप प्राप्त करेंगे उतना आप व्यय भी करेंगे। ये आपका रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाकी आप देख सकते हैं मैंने ऊपर ये पढ़ा दिया है, ये आपका रेडी रेफरेंस के लिए है ताकि आप एक बार देख लीजिए चार्ट को तो रिवाइज चीजें हो जाए। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली हो। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उस पे जो मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं क्वेश्चन में एग्जाम के हिसाब से, मैं उस वीडियो में वो सारे एमसीक्यूज इंक्लूड करूंगा। उस हिसाब से उस चीजों को पढ़ाऊंगा, जो बजट में डिफरेंट स्कीम्स है उनको कवर करूंगा ताकि ये 2 वीडियो आपके लिए बजट के लिए कंप्लीट वीडियो हो जाए। कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे आप, इन वीडियो से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।